हमारे अभी। ओके, मैं अर्जुन लाड, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय, बरपेटा, असम। हम पढ़ रहे हैं नारा लेखन। कक्षा 9वीं, यहां से कहां है? कक्षा 9वीं, द कोर्स, विषय हिंदी, रचनात्मक लेखन में ये नारा लेखन टॉपिक आता है बच्चों। तो नारा स्लोगन की परिभाषा, नारा को ही हम स्लोगन बोलते हैं। अब स्लोगन लिखते हैं ना, लिखते ही क्या नहीं? यस सर। या कभी अभी अभी चुनाव होके चला गया है, चुनाव में हम नारे का बहुत उपयोग कर देते हैं। कभी कभी हम अपने नेता का प्रचार प्रसार करने के लिए भी नारा दे देते हैं। आकर आएगा कौन, इसके सिवा दूसरा कौन, ऐसा बोलते क्या नहीं हम? बोलते हैं सर। हाँ, ये नारा लेखन हम ऐसा देते हैं। और देखिए, हम बहुत सारे नारे देखने वाले, टेंशन मत ले लो। तो ये रचनात्मक लेखन के उद्देश्य हम देखेंगे, नारा लेखन के उद्देश्य देखेंगे, क्यों लिखना है, नारा क्यों लिखा जाता है, नारा स्लोगन को कैसे लिखे, नारा लेखन के उदाहरण कौन से हैं, ये हम देखने वाले हैं। सबसे पहले नारा लेखन की परिभाषा। बच्चों, जब ये पिछले साल नारा लेखन ये नया टॉपिक आ गया तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी परिभाषा क्या है। तो मैंने क्या किया था कि एक ऐसे अपने मन से इधर उधर से पढ़ के इसकी परिभाषा बनाई थी। कोई किताब में ये सिंपल सी परिभाषा आपको किताब में दूसरी नहीं मिलेगी, ढूंढने से भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये ऐसी बनाई गई है। किसी विचार या उद्देश्य को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त यादगार, प्रेरणादायक तथा ऊर्जावान आदर्श वाक्य नारा लेखन कहलाता है। अब देखिए, किसी विचार, उद्देश्य को अभिव्यक्त मतलब बोलने के लिए, अपने किसी विचार है, उद्देश्य है, उसको व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त यादगार वाक्य, और वो भी प्रेरणादायक होता है, ऊर्जावान होता है और आदर्श होता है, ऐसा वाक्य नारा या स्लोगन कहलाता है। ध्यान रखिए, अंग्रेजी में नारे के लिए प्रयुक्त शब्द स्लोगन है बच्चों। ये देखिए, SLOGAN स्लोगन है। अंग्रेजी में इसको स्लोगन बोल देते हैं, हिंदी में उसको नारा लेखन बोल देते हैं, तो ज्यादा अंतर नहीं है। चलो, रचनात्मक लेखन के उद्देश्य क्या है, क्यों ये लिखना है? लिखते समय व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करने के लिए कोई भी रचनात्मक लेखन होता है। चल पत्र लेखन है, अनुच्छेद लेखन है, नारा लेखन है, संदेश लेखन है, संवाद लेखन है कि नहीं? तो ये परिचित अपरिचित शब्दों की वर्तनी को सही लिखना, कैसे लिखना है, या कल्पना शक्ति का मतलब ये करना भी इसमें आ जाता है कि हमारी जो कल्पना शक्ति है उसको बढ़ावा देना। हाँ, देखिए, लेखन के लिए सक्रिय शब्द भंडार में वृद्धि करना, आपके ज्यादा से ज्यादा शब्दों का एक क्या बोलेंगे उसको, भंडार, संग्रह आपके पास होना, ये भी एक उद्देश्य है। प्रभावपूर्ण भाषा शैली का प्रयोग। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बोलते हैं लेकिन हमारी प्रभावपूर्ण भाषा शैली न होने के कारण कभी कभी हम क्या बोल रहे हैं ये लोगों को समझ में नहीं आता है। तो ये रचनात्मक लेखन से हम इसको पूरा कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण होता है रचनात्मक लेखन। उसके उद्देश्य देखिए, देखी हुई घटना या वर्णन करना अथवा उस पर अपना विचार प्रकट करना। अपने विचार प्रकट करने के लिए आदमी को आना चाहिए। हम कोई एक आध चीज देखते हैं, कोई घटना देखते हैं, उसका वर्णन करके लिखना भी या बताने के लिए हमें आना चाहिए। रचनात्मक लेखन इसलिए महत्वपूर्ण होता है। पढ़ी हुई कहानी को लिखना तथा उसके संवाद के रूप में उसको बदलना, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। बाद में लिखने में मौलिकता या सृजनता लाना। देखिए, कभी कभी लिखते लिखते अपने पेन से ऐसे कोई नए शब्द की रचना हो जाती है, हमें भी पता नहीं चलता, यार मैं भी ऐसा लिख सकता हूँ क्या? हाँ, लिखते हो भाई, आप ही लिखते, कौन लिखेगा? लेकिन आप लिखने का प्रयास तो करके देखिए। लेखन कौशल्य का विकास करना, ये तो हमारा मेन उद्देश्य रहता है कि आपके लेखन कौशल्य का विकास हमें करना है। नारा लेखन के उद्देश्य, अब यहां आ रहे हम अपने विषय पर, कि सामाजिक जनजागृति करना, किसी व्यक्ति, संस्था, वस्तु, विचार की ओर आकर्षित करना,
देखिए, नारा लेखन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है सामाजिक जन जागृति करना। अब देखिए, अभी 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 क्या अभी चल ही रहा है, कोरोना जैसी महामारी चल रही है, हजारों लोग प्रभावित हो गए हैं, हम भी प्रभावित हैं। नहीं तो ये हालत, ये दिन हमें देखने के लिए नहीं मिलते। पिछले 1.5 साल से हमने ना आपका चेहरा देखा है, ना आपसे मिले हैं। एकमात्र ऑनलाइन साधन है जिसके माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बस कुछ लोगों तो हमें पता भी नहीं है कि ये इसमें आते क्या नहीं है, जाते क्या नहीं है, कहाँ बैठते, क्या करते, हमें कोई आता पता नहीं है। जो बच्चे ज्वाइन होते हैं वो हमें पता चलते हैं, जो बच्चे ज्वाइन नहीं होते उनका तो क्या हाल है और किधर है पता ही नहीं है। तो एक प्रकार से सामाजिक जन जागृति करना, कोरोना महामारी में सामाजिक जन जागृति करने के लिए बहुत सारे नारे लिखे गए थे बच्चों कि क्या है, 2 गज की दूरी, नारा था ना बच्चों, 2 गज की दूरी है जरूरी, बाद में घर में रहो, सुरक्षित रहो, सुरक्षित रहो, गुड, घर में रहो, सुरक्षित रहो। तो ये इस प्रकार के नारे हमें किसने दिए? तो कोरोना महामारी ने ये नारे दिए। ये हम 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, बड़े बड़े त्योहार है, उस अवसर पर भी क्या कर देते हैं हम, विविध प्रकार के नारे लगा देते हैं। तो ये नारा हमारे लिए वैसा अपरिचित है ऐसा नहीं है। तो समाज ये आकर्षित करना, किसी व्यक्ति, संस्था, वस्तु, विचार की ओर आकर्षित करना। देखिए, कभी कभी हम देखते कि हमारी कंपनियां भी ऐसे नारे देते, जैसे पार्ले जी खाओ, ये पार्ले जी की एक एडवर्टाइज आती है ना बच्चों, स्वस्थ बन जाओ, है क्या नहीं, पार्ले जीनियस। अभी देखिए, ये भी कभी कभी कॉम्प्लान बॉय, दूध भरे शक्ति भरे, पार्ले जी बिस्कुट, ये भी क्या एक नारा ही है। भले वो एडवर्टाइज जैसा आपको लगता है, लेकिन बच्चों ये 1 वाक्य का, 2 वाक्य का ये नारा ही है। समाज में आदर्श संदेश देना नारे का सबसे, अब नारा लिखेंगे, कोई भी एक वाक्य लिखा और नारा है ऐसा नहीं है। समाज में आदर्श संदेश देना नारा लेखन का उद्देश्य होना चाहिए। लोगों को जागृत तथा प्रेरित करना ये एक प्रकार का उद्देश्य होना चाहिए। सामाजिक अभिव्यक्ति को प्रकट करना नारा लेखन का उद्देश्य होना चाहिए। उसके बाद ये नारा लेखन के उद्देश्य हो गए, क्यों नारा लिखना है, या नारा लिखने के बाद क्या हमारे उद्देश्य सफल होते हैं, ये देखना भी बहुत आवश्यक है बच्चों। उसके बाद नारा स्लोगन को कैसे लिखे। हाँ सर, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। बहुत बार आपके मन में, मेरे मन में, जब पिछले साल ये नारा लेकर नया टॉपिक आ गया था, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि नारा लिखेंगे कैसे। हाँ, तो नारा मतलब स्लोगन संक्षिप्त तथा सरल भाषा में होना चाहिए। बराबर, संक्षिप्त और सरल भाषा, संक्षिप्त मतलब कम शब्दों में, और सरल भाषा में क्यों? क्योंकि एक गांव में, गांव के लोग, आदि समाज के लोग, मतलब इसको पढ़ने वाले और हम बोलने से समझने वाले हैं। अगर हम कठिन शब्दों का प्रयोग करेंगे, लोगों को समझेगा क्या? समझेगा लोगों के? लोग समझेंगे उसको? बताओ। नहीं सर, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कठिन शब्द का प्रयोग करना ही नहीं है। नारा लेखन में लयात्मक शब्द का प्रयोग करना। लयात्मक मतलब रहीम वर्ड। रहीम वर्ड से क्या होता है? जल्दी से जल्दी याद होता है। नारा 2 पंक्ति का जागृत तथा ऊर्जावान वाक्य होता है। नारा एक वाक्य में भी होता है, नारा 2 वाक्य में भी होता है। जैसे घर में रहो, एक वाक्य हो गया, सुरक्षित रहो, दूसरा वाक्य हो गया, है क्या नहीं? तो नारे संगठित सामाजिक अभिव्यक्ति का रूप भी होते हैं। कभी कभी नारे के माध्यम से ऐसा लगता है कि उससे सारा समाज बोल देता है। अभी देखा आपने बंगाल के चुनाव में एक नारा बहुत ही प्रसिद्ध हो गया था बच्चों, जरा बता सकते हैं आप ये कौन सा नारा था? खेला हो। गुड गुड, जोर से बोलो। खेला हो गए। हाँ, खेला हो गए। हाँ, ये नारा बहुत प्रसिद्ध था कि इस चुनाव में ये नारे को बहुत प्रसिद्धि मिली। और
ये चलता भी रहा, बहुत सारे लोगों ने उसको क्या कर दिया, स्वीकार भी किया, और कुछ लोग तो इसको मजाकिये ढंग से पुकारने भी लगे, है कि नहीं? कुछ लोग इससे क्या करने लगे, मजाकिये ढंग से उसको पुकारना भी शुरू कर दिया लोगों ने। तो ये क्या है, इस अपने सामाजिक संगठित रूप का अभिव्यक्ति है, लोग बोल रहे हैं, इसके माध्यम से लोग बोल रहे हैं, ऐसा लगता है। चलो लाइट आई बच्चों, मैं जरा बोर्ड के ऊपर चला जाता हूं। तो ये संगठित रूप लेते हैं, नारा संगठित या सामाजिक अभिव्यक्ति का रूप बन जाते हैं बच्चों। ओके, चलो अभी तो बहुत मजा आने वाली, लाइट आई है। नारा स्लोगन को कैसे लिखे, तो नारे में एक आदर्श संदेश होना चाहिए। नारा, जब भी आप नारा लिखेंगे तो इसमें क्या होना चाहिए कि आदर्श एक संदेश होना चाहिए। नारा लोगों को जागृत तथा प्रेरित करने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नारा लिख दिया है, लोग जागृति भी नहीं हो रही है, लोग प्रेरित भी नहीं हो रहे हैं। तो नारा लोगों को जागृत तथा प्रेरित करने वाला होना चाहिए। नारा लोगों को आकर्षित करने वाला होना चाहिए। बच्चों ध्यान दीजिए कि नारा लोगों को आकर्षित करने वाला भी होना चाहिए। तो चलिए अभी सीधा हम नारा लेखन की तरफ चले जाते हैं। देखिए नारा लेखन के उदाहरण मैं दे रहा हूं बच्चों, यही हमारा टॉपिक ही समाप्त होने वाला है अभी। अब बचे, आप बोलेंगे कि सर ये तो 5 मिनट में टॉपिक समाप्त। हाँ, 5 मिनट में 5 मार्क है ना, आसान। 5 मिनट में 5 मार्क, ये इतना आसान टॉपिक है कि नारा लेखन के उदाहरण है। आत्मनिर्भर भारत के ऊपर के मैं कुछ उदाहरण दिए थे। देखिए उदाहरण कितना आसान है ये। स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ। देखिए स्वदेशी संदेश क्या है उसमें, अपनी भारत की बनी चीजों का उपयोग करना एक संदेश है कि नहीं? स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ, क्योंकि हम बाहर के देश दुनिया के सामान लेने से भारत के सामान कौन खरीदेगा, इसीलिए स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ। हम सबका एक ही नारा, आत्मनिर्भर देश हमारा। ये पिछले साल ये आत्मनिर्भर एक अभियान चला था, अभी भी है ये अभियान। जैसे अभी स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है बच्चों, पिछले साल भी ये आत्मनिर्भर भारत अभियान चल गया था, इसी कारण वो लिखे गए थे। बाद में गंदगी मुक्त भारत, ये भी एक अभियान चलाया गया था, गंदगी मुक्त भारत। तो ये दो नारे आप ध्यान दीजिए, या इसको आपके पास स्क्रीन पर दिख रहे हैं, स्क्रीनशॉट मार के भी लीजिए, या आप लिखकर भी लेने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ, हम सबका एक ही नारा, आत्मनिर्भर देश हमारा। बाद में गंदगी मुक्त भारत के ऊपर का नारा मैंने यहां लिखा था, हम सबका एक ही सपना, गंदगी मुक्त भारत अपना। है क्या नहीं? आसान बॉयज, आसान है क्या नहीं? ये दो वाक्य लिखने से मतलब हम सबका एक ही सपना, गंदगी मुक्त भारत अपना, इतना लिखने से 5 मार्क मिलने वाले हैं आपको। कितने मार्क्स? 5 मार्क। 5 मार्क। आसान है क्या नहीं, बताओ मुझे। हाँ सर। लेकिन लिखने के लिए आना चाहिए बस। बाद में छोड़ो छोड़ो गंदगी भारत छोड़ो, एक ही वाक्य देखिए, छोड़ो छोड़ो गंदगी भारत छोड़ो, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। अभी देखिए बच्चों, अभी स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है, तो आपको स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत ऐसे 5 मिनिमम 5 आपको नारे तैयार करने हैं, स्वच्छता के ऊपर के नारे तैयार करने हैं। ये आपकी एक्टिविटी ही मैं दे दूंगा, और उसके लिए 5 मार्क की एक्टिविटी के नाम पर सभी को लिखना है, ऐसा नहीं है। और बार बार एक दूसरे का देखकर मत लिखना, याद रखो। पर्यावरण के ऊपर के नारे बच्चों, आप देखेंगे बच्चों की एक मोबाइल में नारे के स्लोगन के ऊपर, नारे के ऊपर हिंदी का एक ऐप भी आता है, उसमें आपको हजारों नारे मिलेंगे, याद रखना। उसमें नारा लेखन ऐसा बोल के या स्लोगन बोलने से एक ऐप आता है, आप इसमें डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे नारे हैं। तो मैंने इसको पहले भी रखा था पिछले साल, लेकिन अभी मेरे पास का शायद डिलीट मार दिया था मैंने इसको, शायद नहीं होगा, अगर है तो बता देता हूं मैं आपको कि कौन सा है।
कोई बात नहीं, ऐप को डाउनलोड करने के लिए कोई बात बिल्कुल नहीं है। आप ऐप्स के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं, पढ़ना भी चाहिए, क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। अगर जहां से भी हमें मटेरियल मिलता है ना, वहां से खोज खोज के उसको लेना है, क्योंकि कलेक्शन करना हमारा गुणधर्म बनना चाहिए। हमारा विद्यार्थी जीवन का गुण ही है कि ले लो, कहीं से भी उठा उठा के ज्ञान लेने के लिए शर्माना नहीं है। उठाओ, चाहे नेट से उठाओ, चाहे किताबों से उठाओ, चाहे छोटे बच्चे से उठाओ, चाहे बड़ों से उठाओ, जहां कहीं से मिलता है तो वैसे आप उठाओ। देखिए, जब रखोगे पर्यावरण का ध्यान, तभी बनेगा अपना देश महान। अब नारा दे सकते घर में, आप क्या बोलना, तभी बनेगा अपना देश महान। मैं बोलूंगा जब रखोगे पर्यावरण का ध्यान, तब आप बोलना कि तभी बनेगा अपना देश महान। जब रखोगे पर्यावरण का ध्यान, बोलो, जब रखोगे पर्यावरण का ध्यान, तभी बनेगा अपना देश महान। गुड गुड। पर्यावरण की करोगे रक्षा, धरती की होगी सुरक्षा। गुड। पर्यावरण की करोगे रक्षा, धरती की होगी सुरक्षा। इस प्रकार का नारा लेखन है। अब देखिए, इस प्रकार का पिछले साल आया था कोरोना महामारी। कोरोना, कोई रोड पर ना निकले, कोरोना, कोई रोड पर ना निकले। पिछले साल इस प्रकार के बहुत सारे नारे निकले थे, जिसका उद्देश्य एक ही है, समाज जागृति करना, लोगों को कैसे वैसे रोकना और लोगों के मन में बिठाना कि आप बाहर निकलेंगे तो बीमारी के चपेट में आ जाओगे, इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में या बाहर मत निकलो। पिछले साल तो कोई बाहर नहीं निकलता था, अभी भी बाहर नहीं निकल रहे ज्यादा, लेकिन जाते कुछ तो। कोरोना महामारी में नारे लिखे थे। देखिए, ये कोरोना महामारी के नारे हैं बच्चों, घर में रहो, सुरक्षित रहो, और धोना है, धोना है, कोरोना को धोना है। इसमें अपना हाथ भी धोना है। अपना हाथ धोना बोलने से तो ये मुहावरा तैयार होता है और बहुत, लेकिन हमें कोरोना को धोना मतलब कोरोना को निकालना है हमें, बस इसीलिए धोना है, धोना है, कोरोना को धोना है। चलो, अब जल संरक्षण से संबंधित बच्चों ये बहुत ही प्रसिद्ध नारा है। इसी नारे के ऊपर आपको अनुच्छेद लेखन करने के लिए भी आएगा। कैसे आएगा अभी देखिए, बाद में इसको आप थोड़ा सा विस्तार कर सकते हैं। जल है तो कल है। अभी बताओ मुझे, इतना छोटा सा लेकिन 5 अंक लेकर, मतलब 5 अंक देने वाला है आपको। इतना छोटा सा नारा है, 5 अंक। जल है तो कल है, ये नारे में बहुत दम है। कैसे, मतलब पानी है तो कल मतलब भविष्य है। अब देखिए, असम क्षेत्र में लगभग पानी की समस्या नहीं होती है, इसलिए इनका पानी का ज्यादा महत्व इनको पता नहीं चलेगा। लेकिन हमारे उधर उत्तर भारत के साइड में या पश्चिम घाट के साइड में कहीं कहीं बारिश न होने के कारण सूखा होता है, और उन लोगों को पता चलता है कि एक एक बूंद का क्या महत्व है। भाई, वहां पानी नहीं है तो उनका जीवन बहुत मुश्किल हो जाता है। इसे अगर आप भी सोचिए, हमारे जीवन में अगर पानी नहीं रहेगा तो हमारी हालत क्या बनेगी। अभी असम में ऐसा नहीं है कि बहुत सारा पानी है, क्या सारा पानी हम यूज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सर, सकते हैं? नहीं कर सकते हम। सारा पानी यूज हम नहीं करते हैं। ऐसा अगर होता तो समंदर का पानी हम सारा यूज करते ना, सारा पानी हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए पानी को संभाल कर रखना है और ये समाज में जन जागृति करना है। लोगों को कहना है, हे भाइयों, हे बहनों, जल है तो कल है। कल है। गुड। जल ही जीवन है, ये भी एक नारा है, जल ही जीवन है, इसी प्रकार का नारा है। अब जल संरक्षण से संबंधित और भी नारे हैं।
पानी की रक्षा देश की सुरक्षा, जल संरक्षण है मेरा सपना, ताकि खुशहाल बने भारत अपना। देखिए कितना बढ़िया सा नारे हैं। पानी की रक्षा देश की सुरक्षा, जल संरक्षण है मेरा सपना, ताकि खुशहाल बने भारत अपना। राजकीय नारे होते हैं बच्चों। देखिए आपको पता है हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा लगाया था और वो बहुत प्रसिद्ध हो गया था बच्चों। और वो नारा मैंने यहां लिखा हुआ है। कौन सा नारा? क्या है नारा? पढ़ो। सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास। ये नारा उन्होंने लगाया था और वो सत्ता पर आए थे। लोगों ने इस नारे को बहुत ही स्वीकार किया और सारे लोग इस नारे से एक विश्वास में आ गए कि चलो कि हमारे प्रधानमंत्री हम सबका विकास करने वाले हैं। और इसी के साथ हमने क्या कर दिया, चुनाव में इनको बहुत सारे मतों से या वोटों से उनको जीत दिलाई। चलो उसके बाद गरीबी हटाओ ये नारा भी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने ही लगाया था। उनका नाम क्या है? पता है आपको बॉयज? इंदिरा गांधी जी ने ये नारा लगाया था, गरीबी हटाओ। तब भारत में गरीबी का जो स्तर था अधिक था और सभी लोगों को लगा कि यार हमारी गरीबी हट जाएगी तो हमारा जीवन बहुत ही आसान हो जाएगा। और तब भारतीय जनता ने क्या कर दिया, इंदिरा गांधी जी को भारी वोटों से जीत दिलाई थी। तो देखिए ये दो ही अक्षरों का शब्द है लेकिन इसमें बहुत दम था। और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी तब सत्ता पर आए थे। तो ये देखिए एक वाक्य दिया, दो शब्दों का नारा है लेकिन उसमें बहुत दम था। सबका साथ सबका विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगाया गया मतलब नारा था। तो गरीबी हटाओ पूर्व प्रधानमंत्री। हेलो हेलो बोलो, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? हेलो सर, सबका साथ सबका विकास, इसका मतलब अर्थ आप सब थोड़ा बोल सकते हैं? हाँ हाँ, सबका साथ मतलब ये देखिए कोई भी प्रधानमंत्री या कोई भी अकेले अर्जुन सर ये सारे सिस्टम को इतना सभी लोगों का विकास नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप मुझे साथ देंगे तो हम क्लास 9 की जो हिंदी है, हिंदी को हम अच्छी तरह से आपके पास तक पहुंचा सकते हैं। मतलब जो भी विकास करना है मुझे, जो भी मुझे डेवलप करना है, उसमें जनता का साथ होना बहुत आवश्यक है। मतलब जनता की मदद होनी बहुत आवश्यक है। जनता जब सपोर्ट करेगी या नारा देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, इनका साथ लोगों ने किस माध्यम से दिया? इनका साथ लोगों ने उनको वोट देकर साथ दिया। तो सभी का साथ दिया तो उनका कहना था कि आप मुझे साथ दे दो, मैं आपका डेवलप, मैं आपका विकास करूंगा, आपके जीवन में खुशी के दिन लेकर आऊंगा। ये सबका विकास, सबका साथ मतलब सभी से वो भी एक प्रकार का सपोर्ट चाहते थे। और सपोर्ट हम बड़े आदमी को सपोर्ट किस माध्यम से कर पाएंगे? उनको वोट देकर ही कर पाएंगे। या कभी कभी बहुत बार होता है कि वहां से वो अभियान चलाते हैं। कैसे? स्वच्छता अभियान चल रहा है बच्चों, वो स्वच्छता अभियान में वो चाहे तो खुद अकेला काम कर सकते हैं क्या? कर सकेंगे क्या? स्वच्छता अभियान कब सफल होगा? जब हम सब मिलकर उनका साथ देंगे। मतलब स्वच्छता का नारा लगा दिया लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिकली सारे दुनिया की सारी गंदगी साफ हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हमारा साथ चाहिए, तो हमारा साथ चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? उनको साथ देना पड़ेगा, उनको मदद करनी पड़ेगी। ये है सबका साथ सबका विकास। और उनको साथ देंगे हम तो सभी का विकास, सबका डेवलप भी उसी प्रकार का होगा, ऐसा इसका अर्थ होता है। तो गरीबी हटाओ एक नारा, जय जवान जय किसान जय विज्ञान।
अब देखिए बच्चों, जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री जी ने यह नारा लगाया था। और जय विज्ञान उसमें किसने जोड़ा? हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस नारे को जय विज्ञान के रूप में जोड़ा। तो देखिए अब जय जवान जय किसान जय विज्ञान ये नारा बन गया, और इस नारे को भी लोगों ने बहुत स्वीकार किया। और जय जवान जय किसान ये तो आपको लाल बहादुर शास्त्री जी का ये नारा तो सभी को मतलब याद है। तो बच्चों ये राजकीय नारे, जैसे अभी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, इन्होंने नारा लगा दिया कि खेला होवे, तो कि ये देखिए उनका नारा था, लोगों ने बहुत इसको स्वीकार किया और वो प्रसिद्ध भी हो गया, और उसी नारे के बलबूते पर वो पुनः सत्ता पर आ गए। तो ये नारे में कितनी ताकत होती है ये मैं आपको बता रहा हूं कि नारा एक वाक्य का भी होता है, इसमें कितनी शक्ति होती है। ऐसे नारों का निर्माण आप कर सकते हैं। तो देखिए हमारे फ्रीडम फाइटर सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने नारा लगाया था चलो दिल्ली। उसके बाद दूसरा एक नारा लगाया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजादी दूंगा। आजादी दूंगा। देखिए ये नारा लोगों ने बहुत ही स्वीकार किया, बहुत लोगों ने स्वीकार किया। और ऐसे नारे को स्वीकार करने के बाद क्या हो गया, तो हजारों की संख्या में लोग क्या हो गए, हजारों की संख्या में लोग वहां उनके साथ आ गए, उनका साथ देने के लिए तैयार हो गए। कितने संख्या में? हजारों की संख्या में। तो बच्चों ये नारे ऐसे कि दो वाक्य के थे, लेकिन इनमें बहुत ही शक्ति है। सबका साथ सबका विकास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उसके बाद गरीबी हटाओ, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, या जय जवान जय किसान ये लाल बहादुर शास्त्री जी, या जय जवान जय किसान उसके बाद जय विज्ञान जोड़ दिया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। तो बच्चों ये जो नारे हैं ना, दिखने में छोटे लगे लेकिन घाव करे गंभीर। हमारे एक दोहा है, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, ऐसा है ना, मतलब दिखते छोटे हैं लेकिन इसमें बहुत परिवर्तन करने की ताकत है। तो भाई एक ही वाक्य से ममता बनर्जी ने पूरे बंगाल की सत्ता प्राप्त कर दी, खेला होबे, इतना नारा प्रसिद्ध हो गया। तो नारे में शक्ति है बच्चों। तो मुझे लगता है यहाँ नारा लेकर समाप्ति पर हम चले जा रहे हैं। आजादी के नारे देखिए, करो या मरो। देखिए 1942 में जब चले जाओ, अंग्रेजों को चले जाओ कहा महात्मा गांधी जी ने, तब महात्मा गांधी जी अब तक ये स्थिति में कभी भी नहीं पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने तभी समझ लिया कि अगर अब नहीं तो कब नहीं। एकदम लास्ट की परिस्थिति में आने के बाद उन्होंने भारतीय जनता को एक नारा दिया, करो या मरो, डू और डाई। ये इस प्रकार का, देखिए बच्चों ये दो शब्दों का नारा है, लेकिन हजारों की संख्या में भारतीय लोग मरने के लिए तैयार हो गए, अंग्रेजों से जाकर भिड़े और अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। और ये तो पता ही है आपको, जय हिंद, अरे ताकत ही आती है जय हिंद बोलने से। आदमी देखिए पूरी तरह से खड़ा होकर उठता है, जय हिंद, आदमी खुश होता है, दिन भर खुश होता है। एक मंत्र के रूप में ये जय हिंद का नारा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये राजकीय नारे थे बच्चों, ये भी बहुत प्रसिद्ध हो गए नारे। छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत ताकत है इनमें। तो बच्चों ये नारा लेखन मैं यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। नारा लेखन विषय तथा गृह कार्य, पर्यावरण, जल संरक्षण, आप कौन कौन से सब्जेक्ट के ऊपर नारा लिख सकते हैं ये मैं आपके सब्जेक्ट देता हूँ आपको मैं, कि पर्यावरण है, जल संरक्षण है, भ्रष्टाचार है, शिक्षा है, स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता दिवस है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, योग, रक्तदान, नेत्रदान, किसान, सड़क सुरक्षा, स्वच्छता, मतदान, हिंदी भाषा। हिंदी पकौड़ा चल रहा है बच्चों, हिंदी पकौड़े के ऊपर भी आप नारा तैयार करो। मातृभाषा दिन होता है या मातृभाषा के ऊपर भी आप नारा लेखन कर सकते हैं।
तो अभी स्वच्छता पखवाड़ा और हिंदी पखवाड़ा चल रहा है, तो कम से कम दोनों के ऊपर 5-5 नारा लेखन तैयार कीजिए। मतलब स्वच्छता पखवाड़ा के ऊपर के 5 और हिंदी पखवाड़े के ऊपर के 5, ऐसे 5-5 मिलके, दोनों मिलके 10 नारा लेखन की तैयारी आप करो। और ये आपका 5 मार्क का मैं एक्टिविटी के रूप में भी मानूंगा इसको। आप ये 10 नारे तैयार करके अपने स्वच्छ और सुंदर हस्ताक्षर से एक कागज पर लिख कर रखिए, और हो सके तो फोटो निकालकर मुझे भेज सकते हैं, लेकिन आपके पास भी रिकॉर्ड के रूप में आपके पास रखिए, क्योंकि जब आप वापस आ जाएंगे तब निश्चित इसका मैं इंटरनल मार्क्स में उसको शामिल करूंगा। तो बॉयज, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आज आप आए, नारा लेखन जैसे एक्टिविटी को हमने यहाँ कंप्लीट किया, तो फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ। और फिर आपको एक बार मैं पूछता हूँ कि भाई आपसे इस संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो आप जरूर बताइए मुझे कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है। यहाँ है कोई प्रॉब्लम? यहाँ हिमाश्री चौधरी बोल देने के बाद दिख रही है। 1 मिनट, मैं पहले रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।